संघ अध्यक्ष और एएसआई अस्पताल कार्मिक अध्यक्ष भगवान मोदी को ये जो इलेक्शन आया अब ये पूरा भारत बचाने का इलेक्शन है। ये भारत में गरीब गोर का इलेक्शन है। ये भारत का जो अब 10 साल में बीजेपी का आने के बाद लोगों को कितना तकलीफ हुआ, कितने रकम से प्रॉब्लम हुआ, वो सब समझ को वोट डालना है। डॉक्टर ये पूरा विश्व में जो जयंती होता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, इतना बड़ा जयंती होता। कम से कम ये भारत में जो 100 जात के लोग हैं, 150 करोड़ लोग हैं, उसमें 75% लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती को मानते और करते और बहुत जवाबदारी से, बहुत हिम्मत से ऐसा जयंती बनाते। ये पिछले जो 70 साल कांग्रेस सरकार जो आया, कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान से वो मान करके हमारा 75% लोग जो वोट डाले। ये बीच में जो नरेंद्र मोदी जी 10 साल के अंदर है, इन्होंने झूठे भाषण को पेट्रोल डीजल क्या लोगों को एक भी सही नहीं बोले। तुम्हारे को मालूम है नोटबंदी से, जीएसटी से कम 5 लाख फैक्ट्री बंद पड़ गए भारत में। कम से कम 8 से 10 करोड़ लोगों का काम चले गया। ऐसा होने से भारत पूरा एक रकम से नहीं, बहुत रकम का अब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जयंती है, वो जयंती कितना जवाबदारी से कैसा बनाते, वैसा अगर कांग्रेस सरकार को वोट देंगे तो और अब पीछे 70 साल चले तो आगे 100 साल चलता। ऐसा कांग्रेस सरकार रहे तो चाहिए सब लोगों को न्याय मिलता। तुम देखो अब क्या कर रहे हैं ये नरेंद्र मोदी जी, पूरा भारत में कोई बीजेपी वाला बात करता है उनके सामने, ना कांग्रेस वाला, कौन सा पक्ष वाला एक आदमी उनके सामने खड़ को बात नहीं करते। ऐसा ले पारी पावा पड़ना है, उनके बाजू पड़ना है। इतना देश बर्बाद हुआ, एक ही एक आदमी नरेंद्र मोदी जी पूरा देश ही बर्बाद किए, फिर भी एकला उनके सामने खड़ को बात नहीं करता। वो क्यों नहीं करता बोले तो भारत में बहुत बहुमत पे बीजेपी सरकार आया है। तो आने के बाद क्या हो गया, इनको राष्ट्रपति पकड़ को सरकार उनका रहता। अब सीबीआई ईडी से क्या करते, ये जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन बोलता है उसके खिलाफ तो इमीडिएटली उसके ऊपर झूठे केस डाल को अरेस्ट करके जेल को भेजते। कैसा केजरीवाल को भेजे, कई लोगों को भेजे। भेजने के बाद वो लोग क्या करते, उनके खिलाफ बात करना नहीं चाहते। मोदी जी को कुछ भी डरना नहीं है, ये झूठा प्रधानमंत्री है। झूठा प्रधानमंत्री से हम इतना डरेंगे तो फिर आगे देश कैसा चलेगा। ये वो हम क्या करना, वो सीबीआई ईडी जो है, अगर वो ईमानदारी से काम करेंगे तो आ जाए के ऊपर बीजेपी वाले जेल में रहते। इतना घोटाला है वो इनका, तुम देखो। अब उसका से सीबीआई ईडी को ईमानदार से काम करने नहीं देते। अगर उनके खिलाफ बोलेंगे सीबीआई ईमानदार से काम करेंगे तो 24 घंटे के उनको सस्पेंड है तो डिसमिस करते। किसी को तो फांसी होने का सज़ा आया तो वो बीजेपी वाले राष्ट्रपति को फांसी छोड़ाते। ऐसा होगा सरकार उनका कंट्रोल में रहने से कोई क्या नहीं कर सकता। वो आदमी प्रधानमंत्री बोले तो पावरफुल आदमी रहता, वो कुछ भी निर्णय ले सकती है। ये पावरफुल आदमी नहीं है, ये झूठा आदमी है। ये झूठा आदमी है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, ये पूरा देश का पैसा लूट को जो भाग को गए, विजय मल्ल्या, ललित मोदी, ये सब लोग कुछ यहाँ भारत में बहुत लाखों करोड़ रुपए खर्चा कर को भाग को गए थे। वो भाग को गए से लोगों को फॉर इंडिया को लाखों, इनको फिर उनका पूरा खर्चा है 70 को 8,000 करोड़, किसी का 5,000 करोड़, किसी का 25,000 करोड़, ऐसा 15 से 20 लाख करोड़ उनका खर्चा माफ कर को फिर उनको नवा खर्चा 15-20 लाख करोड़ दे को वो क्या करे बाद में, उनको फिर ये सब सरकार का इजाज़त भेज दिए। सरकार का इजाज़त भेज को उनका ईमान एयरपोर्ट रहेगा, टेलीफोन एक्सचेंज रहेगा और LIC रहेगा। ऐसा पूरा सरकार का इजाज़त उनको बेच को फिर ये पूरा देश कंगाल करे। अब देखो पेट्रोल डीजल गैस क्या रेट था, अब उसका डबल होकर ट्रिपल पड़ जा रहा 10 साल में। अब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में कुछ भी नहीं है, पेट्रोल डीजल गैस कम करने का कोई पावर्स नहीं है, सब उनको बेच दे उनके हाथ में है। नरेंद्र मोदी उनका कर्जा उतना माफ़ कर को और उतना पैसा छुटनी नहीं दे। उनके मेन पार्टनर है नो, फुल पार्टनर है नो। अगर वैसा अगर पार्टनर नहीं रहते तो इन्हें क्या करते थे, गरीब गोरों का, छोटे फार्मरों का, रैतां का ऐसा 5 लाख के अंदर माफ़ करते थे। इन्हें किसी का माफ़ नहीं करते। जीएसटी पैसा कहाँ जा रहा तुम देखो, पेट्रोल डबल रेट है, सीधा अनिल अंबानी, धीरू अंबानी, ललित मोदी पर जाता। डीजल का पैसा हाथ जाता, गैस का पैसा हाथ जाता। वो डबल रेट बना दिया ना सब, विद्युत पकड़ को, जो करंट पकड़ को, सब ये पैसा उनके पास जाता। ये जीएसटी का पैसा सीधा ये सरकार के अकाउंट में जाता। ये सरकार के अकाउंट में जमा होने के बाद उन्होंने बड़े बड़े लोगों का खर्चा माफ़ करते, करोड़ों रुपए खर्चा माफ़ कर, 100 करोड़ 50 करोड़। ऐसा होकर देश पूरा भिखारी बनाइए। ऐसा इलेक्शन है, हम देश को बचाना है, ये बहुत जवाबदार से लड़ना है। हम ऐसा अगर और एक बार नरेंद्र मोदी जी अगर उनका सरकार बनेंगे तो
ये दक्षिण कोरिया फिर श्रीलंका कैसा वैसा कंगाल हो जाता देश। जो भारत का पैसा है, ये भारत का लोग पाचित रहना है, ये पूरा इकट्ठा होकर 20 लोगों के पास जा रहा है। ऐसा हो तो 20 लोगों उन्होंने अब ब्रिटिश हमारे बातें को कौन है बोले तुम? ये ललित मोदी, अनिल अंबानी, ये विजय मल्ल्या और नरेंद्र मोदी, यही तो हमारे बातों को ब्रिटिश है। क्यों पैसा, ये पूरा भारत का पैसा उनकी जगह जमा हो रहा है। ये भारत का पैसा भारत की रहना, कौन सा पैसा राजनीति रहना, वैसा ये नहीं रहना, ये वैसा नहीं हो रहा है। ये देश पूरा कंगाल हो रहा है। तुम लोग को मैं बहुत बार देखा 70 साल में क्या करे कांग्रेस सरकार, 70 साल में क्या करे बोलते हैं। पूरा विश्व में 100 जात के लोग हैं बोले तो सिर्फ भारत में है, और 1000 साल पहले भी रहते, अब भी है, आगे भी रहते। ये 700 साल मुस्लिम राजा महाराजा ये देश में उनका हुकूमत चला, और 200 साल ब्रिटिश वाले चले, 70 साल कांग्रेस वाले चले। 70 साल में कांग्रेस वाले क्या करे, ये रैतांग का पैसे देखो ज़मीन खरीद कर को ये इरीगेशन रहेगा, पानी का रहेगा, फिर ये गोर गरीब को पानी का सहूलत रहेगा। यूँ भारत में हज़ारों डैम बंदे, बहुत बड़े डैम, हज़ारों डैम बंदे, लक्षांतर तालाब बंदे। और इंदिरा गांधी 1975 में जो खर्चा माफ़ किए, फिर किसी गरीब को खेत नहीं है, 50 एकड़ ऊपर किसका खेत है वो क्या है उसको नहीं रहा, उसका जात के सब गरीबों को करो बोल को टेनेंसी कायदा ले। वो टेनेंसी कायदा लाने के बाद उस टाइम को 75% लोगों को ऑटोमेटिक ज़मीन हो गया 3 से 5 चक्कर के अंदर। वही कांग्रेस सरकार की हम जो खड़े सो जगह है, ये जो पत्रिका भवन का जगह है जिसे आप ये कांग्रेस सरकार किया। और रेलवे डिपार्टमेंट एक दो ने हज़ारों को कांग्रेस सरकार किया, 70 साल में बनाया, 10 साल में सब मोदी दी उनको बेच दिए। अब ऐसा टाइम आया, गुलबर्गा का इतिहास होने का टाइम आया। ये पूरा कारण भारत में गुलबर्गा का इतिहास होने का टाइम आया। ऐसा टाइम आया बोले तो अब कांग्रेस सरकार को हम वोट डाल को 485 लेंगे, और कर्नाटक में 20, और राधा कृष्णा साहब को हम 1 लाख अधिक से मत से हम चुनकू ला रहे। अब बाबूराव चिंचनसूर मालिका गुत्तेदार साहब और गुलबर्गा में कांग्रेस को आने के बाद और 50,000 बढ़ गया उनसे, तो 1,50,000 अधिक मत से अब हमारा राधा कृष्णा साहब आने वाले हैं। सीधा राधा कृष्ण साहब गृह मंत्री होते, नहीं तो उन्नत हुद्दे में मंत्री होते, खड़गे साहब प्रधानमंत्री होते, एक ना एक दिन प्रियंका खड़गे साहब मुख्यमंत्री होते। ये भारत में इतिहास होने का टाइम आया है हमारा गुलबर्गा का। अब 1-2 काम नहीं है, खड़गे साहब बनाए सो काम देखेंगे तो ये मैं बोलता नहीं, ये पूरा भारत में नंबर 1 दलित संघ लीडर बोले तो हमारे खड़गे साहब। ऐसा है देखो तो जब से कांग्रेस में, अभी भी कांग्रेस में थे और आगे भी कांग्रेस में थे, कभी भी पक्ष छोड़ गए नहीं। इनके उतना हाई पावर लीडर काम भी नहीं है दलित संघ में, तो होता भी नहीं, हुआ तो सर टिकता नहीं, टिका तो इनके साथ काम करने होता नहीं। ऐसा सेकेंड हमारे भारत में दलित संघ लीडर बोले तो हमारे डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे। अब हम खड़गे साहब का अब हाथ मजबूत करने का टाइम है। हाथ मजबूत करके उन्होंने 5 गारंटी कर्नाटक में दी है, बहुत अद्भुत क्या गारंटी हो तो मैं बार बार बोलता नहीं, तो आपको मालूम है भारत में भी 5 गारंटी दी है। घर बैठे एक घर में 5-6 लोग रहते, घर के बड़े एक बैठना और फिर उनका बेटा ये पगार नहीं रहते, उनको ऐसा एक घर को 3-3, 4-4 लाख साल को आने वाला है। बोले तो महीना 25 से 30 साल आने वाला है। ऐसा अब सरकार छोड़ को ये लोगों को भिखारी बनाना, ये दक्षिण कोरिया और श्रीलंका सरकार बनाने की सरकार को नहीं देने आता। सब लोगों की विनंती है, बहुत फास्ट बोले तो बहुत फास्ट। हम इसको ये विश्व में इतिहास होना, ये कितना बड़ा इससे कांग्रेस आया बोल को, ऐसा कांग्रेस को लाना है। कांग्रेस को ला को पूरा देश बचाना है, गरीब और लोगों को न्याय दिलाना है। मैं सबसे विनंती है, मैं बोल रहा हूँ आप कांग्रेस को वोट दो, को हम कांग्रेस लेंगे तो हमारा देश बचता, नहीं तो लोकतंत्र नहीं बचता, नहीं तो डॉक्टर बाबा साहेब लिखे हुआ संविधान नहीं बचता। और उसकी वजह से क्या करना, डॉक्टर बाबा साहेब लिखे हुआ संविधान से क्या क्या काम हुआ, नरेंद्र मोदी जी को कौन पहचानता? उन डॉक्टर बाबा साहेब संविधान लिखे सो उनका वोटर पावर से आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए। नरेंद्र मोदी कौन पहचानते थे? इनको शादी करे तो ज़िंदगी करने नहीं हुआ, जीना करने नहीं हुआ। फिर ऊँच बोलते खुद में 15-20 साल भीख मांग खाया हम बोल को, भीख मांग खाए बोल को आदत से हमारा भारत भिखारी बना के छोड़ेंगे। अगर उन खानदान रहते तो भिखारी नहीं बनाते थे। अब तुम ही देखो, गरीब गौर से आया सो आदमी अमीरों का कर्जा माफ़ करता बोले तो ये आदमी हमारा गरीब गौर का नहीं है। ये बड़े बड़े रियल एस्टेट उद्योगपतियों का आदमी है, ये उनका आदमी है। कल के दिन हमारा ब्रिटिशर कौन नहीं है? नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, अनिल अंबानी, ये लोग हमारा ब्रिटिशों को इनके हाथ में हमारा देश जाता और देश का खर्चा ले लेते, और बाहर देश वाले कौन कौन खर्चा दिए वो लोग आकर हमारा देश कब्जा करते।
उस टाइम को हम ये भिखारी होने में भारत गुंजाइश नहीं है। अब इमीडिएटली जो है कांग्रेस को इतना पावरफुल से लाना है, विश्व में रिकॉर्ड होना, वैसा कांग्रेस को वोट देखो, हमारा देश बचाना है। ये पूरा भारत में हमारा गुलबर्गा का इतिहास होने वाला है। ये प्रधानमंत्री खड़गे साहब ही चुनिए, गृह मंत्री ने तो उन्नत खुद हमारा राधा कृष्ण साहब होते, एक ना एक दिन हमारा प्रियंका खड़गे साहब मुख्यमंत्री होते। ये हमारा अच्छा टाइम आया है। हम कांग्रेस को वोट देकर हम भारत को और संविधान को और गरीब वर्ग को न्याय दिलाने वास्ते इमीडिएटली ये कांग्रेस को बहुत बहुमत से लाना बोल को मेरा सब लोगों से विनंती है, मैं सब लोगों रिक्वेस्ट है। नहीं भगवान को ऐसा अस्पताल और ये ऐसे अस्पताल और हैदराबाद कर्नाटक को जनसा आपको विनंती है कांग्रेस को बहुत बहुमत से लाना बोल को